गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एनसीईआरटी क्लास 9th का जो सॉल्यूशन चल रहा है उसमें आज एक्सरसाइज 6.3 डिस्कस करने वाले हैं। डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज 6.3 को डिस्कस करने से पहले अभी तक अपने को जो पता है कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये अपने को पता है। आज अपन उसको प्रूफ करके देखेंगे। तो अपनी एक थ्योरम है इस एक्सरसाइज के पहले इस चैप्टर में, द सम ऑफ द एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, इसमें आपको एक ट्राइंगल दिया हुआ है पी क्यू आर। ओके, अपने को क्या प्रूफ करना है कि इस ट्राइंगल के तीनों कोणों का योग जो है वो 180 होता है। ये अपन जानते हैं, इसको प्रूफ करना है अपने को। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसमें गिवन डाटा क्या है। क्वेश्चन में गिवन केवल एक ट्राइंगल है आपको, है ना, जिसका नाम क्या है, पी क्यू आर। ट्राइंगल पी क्यू आर ये गिवन है। ओके, अब अपने को प्रूफ क्या करना है। प्रूफ करना है कि तीनों एंगल्स का सम, मतलब एंगल पी, एंगल क्यू और एंगल आर, इन तीनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। ये अपने को प्रूफ करना है। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब क्या करते हैं, इस क्वेश्चन में एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करते हैं, है ना। मैंने ऑलरेडी पहले करके रखा, लेकिन ये करना है आपको बाद में। ये वाला कंस्ट्रक्शन मैंने एक क्या करा, क्यू आर के पैरेलल एक लाइन खींची एम एन। क्यू आर के पैरेलल एक लाइन एम एन खींची। ठीक है, कंस्ट्रक्शन क्या करा मैंने करा कि एम एन जो है उसी के पैरेलल एक लाइन खींची जिसका नाम क्या है, क्यू आर। सॉरी, क्यू आर के पैरेलल एक लाइन खींची जिसका नाम है एम एन। इतना कंस्ट्रक्शन दिख गया। अब देखिए, चूंकि अपने को क्लियर पता चल रहा है कि भैया एम एन जो है ना, किसके पैरेलल है, एम एन पैरेलल है क्यू आर के। डियर स्टूडेंट, इसके साथ ही मैं कुछ एंगल्स के नाम देता हूं आपको, है ना। जैसे इस वाले एंगल का नाम, पहले वाला इसका नाम 1, इसका नाम मैं दे देता हूँ 2, ये दे देता हूं मैं 3। ठीक है, इसको दे दिया मैंने 5 और इसको दे दिया मैंने 4, 6 दे दिया। चलो 4 मैंने छोड़ दिया है ना। 1 2 3 5 एंड 6। डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने नाम दे दिए 1 2 3 4 5 6। अब देखिए, यदि एम एन क्यू आर के पैरेलल है, एम एन क्यू आर के पैरेलल है, यहाँ देखो एम से चले, ये हाइलाइटर को देखिए, ये एम से चला, क्यू पे आया और ऐसा चला, तो क्या बन रही, जेड जैसी आकृति बन रही है ना। तो यहाँ क्या है, 5 और 1 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहे हैं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल मीन्स, समझिए बात, जो एंगल 1 एंगल 5 के इक्वल होगा, एंगल 1 एंगल 5 के इक्वल होगा, ये कारण क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंगल 2 को देखिए, सेम कंसेप्ट, एंगल 2 किसके इक्वल होगा, दीस एंगल 6 के, है ना, ये एंगल 6 के इक्वल। रीजन दोनों का क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, एंगल 2 और 6 जो है
वो इक्वल होंगे, इनको बोलेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब आप ट्राइंगल छोड़िए, अब आप इस एम एन लाइन को देखिए, एमपीएन। एमपीएन क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब ये कि इसके नीचे बनने वाले सारे एंगल का सम 180 और इसके ऊपर बनने वाले सारे एंगल का सम 180 होगा। तो इसके एम एन अगर एक स्ट्रेट लाइन है तो उसके नीचे बनने वाले सारे एंगल कौन से? एंगल 5, 3 और 6 का सम क्या होगा? 180 के बराबर होगा, है ना। स्ट्रेट लाइन का कंसेप्ट ये बोलता है। तो यहाँ लिखिए, चूंकि, है ना, एमपीएन इज अ स्ट्रेट लाइन, एमपीएन क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है। इससे क्या होगा? एंगल 3 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6, इसका मतलब ये है कि इन तीनों एंगल्स का सम क्या होगा? 180 डिग्री के बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। अब डियर स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा, यदि मैंने इन दोनों को मिला के इक्वेशन नंबर 1 दिया, तो फ्रॉम 1 से देखो मैं क्या पुट कर रहा हूँ। भैया एंगल 3 तो ठीक है, एंगल 5 को देखिए, ये एंगल 3 वैसा का वैसा लिख दिया। एंगल 5 को मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ? एंगल 1 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत। एंगल 6 को मैं एंगल 2 लिख सकता हूँ, है ना। तो ये क्या हो गया? 180 डिग्री के बराबर। अब ध्यान से देखिए, एंगल 3 है क्या? एंगल 3 तो एंगल पी का नाम है। एंगल 1 क्या है? तो ये एंगल क्यू का नाम है। एंगल 2 क्या है? तो ये एंगल आर का नाम है, इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। क्या आ गया अपने पास? एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर। माय डियर स्टूडेंट्स, इन तीनों का सम जो है 180 डिग्री के बराबर आ गया। कितना आसान रहा ये प्रूफ करना, यही तो प्रूफ करना था, देखो इट्स प्रूफ। ठीक है, फिर से देख लीजिए क्या करा। एक पी क्यू आर लिया, उसमें कंस्ट्रक्शन सिंपल से करा, एमपीएन, है ना। तो एमपीएन कंस्ट्रक्शन करने से 1 और 5 और 2 और 6 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन गए, इसलिए इक्वल हो गए। अब क्या करा, एमपीएन क्या है? एक लाइन है। यदि लाइन है तो उसके नीचे बनने वाले सारे एंगल्स का सम, मतलब 3, 5 और 6 का सम कितना हो गया? 180 के बराबर, है ना। अब इनको मैंने रिप्लेस करा, किससे? ये दो इक्वेशन से रिप्लेस करा, क्योंकि 1 5 के बराबर और 2 6 के बराबर रिप्लेस करा। और फिर मैंने क्या करा, इनकी जगह पर एंगल पुट करे, 3 की जगह पर पी, देखो आपके फिगर में दिख रहा होगा। 1 की जगह क्यू, 2 की जगह आर, इक्वल टू 180। तो आपका जो प्रूफ करना था वो प्रूफ होगा। बहुत आसान है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। टेक स्क्रीनशॉट, या तो इसको नोट करना, नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। ओके, अब अपन ने जो कंसेप्ट सीखा उसका यूज करते हुए एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 के दिया हुआ है, इन फिगर 6.39 साइड क्यूपी, फिगर में देखते जाइए, साइड क्यूपी एंड आर क्यू ऑफ एंगल पी क्यू आर, ये डी का मतलब एंगल है, ये एंगल पी क्यू आर है, ठीक है। एंगल पी क्यू आर प्रोड्यूस, जो क्यू पी साइड है ये वाली प्रोड्यूस करती है आगे जाके एस, ये लिखा हुआ है, प्रोड्यूस पॉइंट एस। और आर क्यू जो है आगे जाके प्रोड्यूस करती है पॉइंट टी रेस्पेक्टिवली।
इफ यदि एंगल SPR की वैल्यू 135 दी है, देखो एस, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूं, SPR की वैल्यू कितनी दी है 135, एंगल PQT ये वाला एंगल दिया है 110, तो फाइंड करिए एंगल PRQ। इस R की वैल्यू जहां मैंने क्वेश्चन मार्क करा है, ये अपने को फाइंड आउट करना है ना, ये अपने को फाइंड आउट करना है। ठीक है, आसान है डियर स्टूडेंट, ध्यान से सुनिएगा कैसे कंसेप्ट लगता है। ठीक है, सबसे पहले तो जो लाइन TQR है और एक लाइन है आपकी SPQ, ये जो SPQ है ये क्या दिख रही है आपको, ये आपको एक स्ट्रेट लाइन दिख रही कि नहीं SPQ, है ना। SPQ क्या है, एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है, तो आप लिख सकते हो चूंकि SPQ या QPS लिख दो, QPS इज अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब स्ट्रेट लाइन के नीचे देखो, ये स्ट्रेट लाइन है, इसके नीचे मतलब इधर बनने वाले एंगल 135 और ये एंगल का सम कितना होगा 180 के बराबर होगा, मतलब एंगल SPR, देखो एंगल SPR और एंगल QPR, SPR और एंगल QPR, एंगल SPR प्लस एंगल QPR, इन दोनों का सम 180 डिग्री के बराबर होगा। रीजन लिखोगे तो लीनियर पेयर बन रही है, लीनियर पेयर, है ना, लीनियर पेयर। अब देखिए SPR की वैल्यू देखिए, एंगल SPR दिया हुआ है कितना 135 प्लस एंगल QPR इक्वल टू 180 डिग्री। मैंने शुरुआत इसलिए करी SPR और QPR से क्योंकि देखो SPR की वैल्यू दी हुई है मेरे को, है ना, PRQ निकालना है मेरे को, तो मैं QPR तो पहले निकालू उससे रिलेटेड, यहां से एंगल QPR की वैल्यू मिल जाएगी 180 माइनस 135, ये इधर चला जाएगा, तो यहां से एंगल QPR जो है वो कितना मिल जाएगा 10 में से 5 मतलब ये 45 डिग्री। क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स, यहां से आपको क्या मिल गया, ये एंगल QPR मिल गया आपको। ठीक है, एंगल QPR मिल गया। ओके, अब QPR का कैसे इस्तेमाल, सेम कंसेप्ट क्या है, जैसे मैंने लाइन QPS पे लगाया, सेम कंसेप्ट यदि मैं नीचे जो आपकी TQR लाइन है उस पे लगाओ तो देखो क्या होगा, एंगल PQT, एक मिनट, QPR और PRQ। ओके, देखिए क्या कंसेप्ट अब लगाना है, ये जो एंगल है बाहर वाला 110, क्या नाम है इसका PQT, ये एंगल अंदर के दो एंगल जो है QPR, एंगल QPR दिस, एक ये और ये दो एंगल के सम के बराबर कब हो सकता है, ये कौन सी प्रॉपर्टी बताओ,
ये 3 एंगल में रिलेशन देख रहा हूं। यदि किसी त्रिभुज में कोई बाहर एंगल बन रहा है तो उसका जो सम है उसके अंदर के सामने के 2 एंगल के बराबर होता है, ये बोलती है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। मतलब एंगल पी क्यू टी, अपना टारगेट है जो फाइंड आउट करना वहां तक पहुंचना। एंगल क्यू पी आर, ध्यान से सुनना, एंगल क्यू पी आर का मतलब ये क्यू पी इस एंगल की बात कर आर है ना। मैं भले क्यू पी आर लिख रहा हूँ लेकिन जो सेंटर वाला पॉइंट लेता हूँ वो एंगल लेता हूँ। अब आर एंगल लेना है तो मैं कैसे लूंगा इसको? पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर क्यू। इसका रीजन है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, है ना। ये बहुत बार मैं लिख चुका हूँ, फिर समझा रहा हूँ। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अब एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी बोलती क्या डियर? ध्यान से सुन लो एक बार, कि यदि कोई बाहर का एंगल ये है तो उसके उस ट्रायंगल के अंदर के और उसके जस्ट सामने के दोनों एंगल के सम के बराबर होता है। मतलब एंगल क्यू एंगल पी और आर के बराबर होगा। क्लियर? ये है। शॉर्ट में इसको लिखना चाहो तो ऐसा लिख लो, एंगल क्यू का इक्वल होगा एंगल पी प्लस एंगल आर के। ये भी लिख सकते हो। वैसे ही देखो, जैसे ये 135 है बाहर का एंगल, इसके सामने के 2 एंगल कौन होंगे? एक ये और एक ये अंदर के एंगल क्यू और आर। क्लियर? वैल्यू पुट करें डियर स्टूडेंट्स। एंगल क्यू की वैल्यू देखिए कितनी है? 110 इक्वल टू एंगल पी की वैल्यू कितनी है? एंगल पी की वैल्यू अपन फाइंड आउट कर चुके। ये देखो क्यू पी आर की वैल्यू कितनी? 45 डिग्री, है ना। तो यहाँ पुट कर दीजिए 45 डिग्री प्लस एंगल आर, मतलब इसको मैं पी आर क्यू लेके चल रहा हूं। तो यहां से एंगल पी आर क्यू क्या निकल जाएगा? पी आर क्यू इक्वल टू 110 माइनस 45 डिग्री। मतलब यहां से एंगल पी आर क्यू की वैल्यू मिलेगी मेरे को 65 डिग्री। डियर स्टूडेंट्स, निकालना क्या था अपने को? फिर से निकालना क्या था? एंगल पी आर क्यू की वैल्यू निकालनी थी, है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 65 डिग्री। ठीक है। एंगल पी आर क्यू की वैल्यू देखो कुछ भी नहीं है। मैंने जो आपको 3-4 प्रॉपर्टी बताई, इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, लीनियर पेयर प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, है ना। इसके अलावा बेसिक कंसेप्ट जो 180 डिग्री का है वो मैं बता रहा। इन क्वेश्चंस में इसके अलावा कोई प्रॉपर्टी नहीं लगती, बस आपको ध्यान से देखना है और समझना है। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, नाउ एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आईएमपी क्वेश्चन लगा लीजिए इसको। क्वेश्चन क्या दिया है? इन फिगर 6.40 ये डायग्राम दिया हुआ है। एंगल एक्स 62 डिग्री, एंगल एक्स की वैल्यू दे दी है उनने, है ना, जो मैंने डायग्राम में भी शो कर दिया। कितनी है? 62 डिग्री। एंगल एक्स वाई जेड 54, देखिए ध्यान से, ये वाला एंगल एक्स वाई ये रहा 54, जेड जो एंगल दिया है उसको सेंटर में लेते हैं। जैसे मैंने पहले एक्स पढ़ा, फिर वाई को सेंटर में लिया और फिर जेड। एक्स वाई जेड कितना? 54। इफ वाई ओ एंड जेड ओ, वाई ओ ये बीच वाली लाइन एंड जेड ओ ये बीच वाली लाइन जो यहाँ मिल रही है, आर द बाइसेक्ट
ये दोनों क्या कर रही, देखो y वो जो है इस एंगल को बाइसेक्ट मतलब दो बराबर भाग में बांट रही है। किसको? एंगल एक्स वाई जेड को। मतलब 54 है तो इधर यहाँ जो है आधा और यहाँ आधा, 27। ठीक है। एंड जेड वो ये यहाँ इसको पार्टिसिपेट कर रही दो भाग में, है ना। बाइसेक्ट एक्स वाई जेड एंड एक्स जेड वाई, ठीक है, रेस्पेक्टिवली ऑफ एंगल एक्स वाई जेड। ठीक है। फाइंड फाइंड क्या करना, एंगल ओ जेड वाई, ओ जेड वाई, ओ जेड वाई मतलब एक तो ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है और एक वाई ओ जेड। ध्यान से सुनिए, मैं ब्लैक कलर में बना रहा हूं, कौन से एंगल फाइंड आउट करना है। ये वाला एंगल फाइंड आउट करने की बोल रहा है, अंदर वाला और ये वाला पार्ट। ठीक है। अब अपने को इन एंगल्स तक कैसे पूछेंगे, ध्यान से देखते जाइएगा। ठीक है, समझते जाइएगा। नाउ सबसे पहले मैं ट्राइंगल कौन सा लेता हूँ, कहाँ से काम शुरू करता हूँ, तो ट्राइंगल एक्स वाई जेड जो बड़ा ट्राइंगल है उससे लेता हूँ, एक्स वाई जेड। रीजन क्या है, मेरे को उसी की कुछ वैल्यू दी है। देखो एक्स वाई जेड 54 दिया हुआ है। सबसे पहले तो ये पूरा ट्राइंगल एक है, बड़ा वाला ट्राइंगल देख रहा हूँ। डियर स्टूडेंट, मैंने क्या प्रॉपर्टी पढ़ी कि ट्राइंगल के सभी कोण का योग क्या होता है, 180। सबसे पहले मैंने आपको थ्योरम वही सिखाई। तो यहां से क्या क्लियर होता है कि जो एंगल एक्स है, एंगल वाई है ना, और एंगल जेड है, ध्यान से देखिएगा, ये 180 के बराबर होंगे कि नहीं? होंगे सही, क्योंकि मैंने पढ़ी ये प्रॉपर्टी। कौन सी? एंगल सम प्रॉपर्टी बोलते हैं उसको, एंगल, है ना। चाहो तो इसको अलग कलर में लिख लीजिए, क्या बोलते हैं उसको, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी बोलती त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। क्लियर? चल, इतना मेरे को पता चल गया। अब रीजन क्या है मैंने ये इक्वेशन क्यों ली, क्योंकि देखो एक्स की वैल्यू मेरे को कितनी दी है, एंगल एक्स की वैल्यू क्वेश्चन में दी है, ये डायग्राम में भी मैंने दिखाया कितना, 62 डिग्री प्लस एंगल मेरे को दिया हुआ है एक्स वाई और जेड। ये देखो एंगल एक्स वाई जेड मतलब वाई की वैल्यू कितनी दी है मेरे को, 54। अब तुम बोलोगे एक्स वाई जेड लिखा ना आपने, वाई की जगह क्यों लिख दिया? तो पहले ही मैं बोल चुका, जो सेंटर वाला होता है उस एंगल को रिप्रेजेंट करता है एक्स वाई जेड। 54 प्लस एंगल जेड है इक्वल टू क्या है, 180 डिग्री। इतना क्लियर? यहां से क्या करूंगा मैं, सीधा सिंपल सा एंगल जेड फाइंड आउट कर दूंगा। एंगल जेड इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस इन दोनों को जोड़ दो, 62 और 50 को, तो ये आ जाएगा 116। माइनस करोगे तो यहाँ से एंगल जेड की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, 180 में से 116 घटाओगे तो आएगा 64। कितना आ गया? 64 डिग्री एंगल आ गया। तो यहाँ से आपने ये निकाल लिया, कौन सी? एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करके एंगल जेड की वैल्यू मिल गई मेरे को। देखिए डियर स्टूडेंट, जो चीजें निकल रही है उनको ध्यान से रखिएगा एक साइड, उनका यूज करने वाला हूं मैं। ठीक है। अब कौन सा एंगल निकला, देखिए एंगल जेड का यदि आधा करोगे तो ये अंदर वाला और ये बाहर वाला मिल जाएगा कि नहीं, बाइसेक्ट कर रही ना, क्योंकि ओ जेड है ना। तो यहाँ लिखिए, क्योंकि ओ जेड क्या है, बाइसेक्ट कर रही। नाउ अब क्या देख रहा हूं, एंगल ओ वाई जेड को देखिए, कौन सा लिया मैंने, ओ वाई और जेड, ओ वाई जेड। ओ वाई जेड क्या होगा, ये हाफ होगा एंगल वाई का। भैया वाई सेंटर में है ना, वाई सेंटर में, तो वाई एंगल निकालना मतलब इसका आधा,
किसका? एंगल जेड का भी आधा, है ना। एंगल जेड का आधा मतलब 1/2 इंटू एंगल जेड की वैल्यू कितनी निकली? 64। तो भैया यहां से, है ना, सॉरी, देखिए यहां से क्या हुआ, यहां रखेंगे एंगल वाई। पहले तो ये प्रॉपर्टी समझ रहे हो कि नहीं आप? ओ वाई जेड, ओ वाई और जेड, ठीक है। इसमें एंगल वाई ले रहा हूं मैं। अब वाई क्या होगा? ये एंगल वाई, ओ वाई जेड निकालना है, मतलब ये अंदर वाला पार्ट निकालना जो ब्लैक कलर में कर रखा है। तो ये इसका हाफ होगा क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रहा है एंगल वाई को। एंगल वाई का बाइसेक्ट मतलब उसका आधा। तो एंगल वाई की वैल्यू कितनी है? 54। एंगल वाई की वैल्यू कितनी है? 54, है ना। तो यहां से जो निकलेगा, ये 2 से 27 टाइम कट जाएगा, तो एंगल ओ वाई जेड निकल जाएगा आपका। एंगल ओ वाई और जेड कितना? 27 डिग्री। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, मैंने पहले ही बोला कि जितना एंगल फाइंड आउट करो उनको अलग सेपरेट ब्रैकेट में डाल के रख लीजिए, क्लियर रहेगा आपको। ओ वाई जेड निकल गया। नाउ अब फिर से डायग्राम को देखिए। जैसे मैं ओ वाई जेड निकाल सकता हूँ, वैसे ही मैं एंगल ओ जेड वाई भी निकाल सकता हूँ। ध्यान से सुनना, टारगेट क्या है? पहले वाई निकाला सेंटर वाला, सेंटर में लेके फिर जेड निकाल रहा हूं मैं, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो भैया ये किसका हाफ होगा? तो ये भी तो जेड का हाफ होगा ना, एंगल जेड का हाफ, मतलब 1/2 इंटू 64। तो यहां से जो एंगल ओ जेड वाई की वैल्यू मिलेगी, ये 2 से कट जाएगा 32 टाइम्स, 32 डिग्री। ध्यान से सुनना, जो चीज मैं निकाल के बता रहा हूँ आपको उसको ध्यान से देखते रहिए। ये क्या क्या मिल गया? एंगल जेड मिल गया, एंगल वाई मिल गया, एंगल ओ जेड वाई मिल गया। चलिए अपने को फाइंड आउट क्या करना था? मैं ना उस चीज को एक बार रिवाइज करिए। ये वाला एंगल, एंगल वाई ओ जेड, ओ निकालना है, ओ, ओ, ध्यान से सुनना, अपने को क्या निकालना है? ये वाला, ये वाला निकालना। ये दो अंदर के तो फाइंड आउट कर चुका हूँ। तो डियर स्टूडेंट अब कितना इजी हो गया सोचिए। जब किसी त्रिभुज के दो एंगल पता चल गए तो तीसरा पता करने में कोई दिक्कत आती है क्या? नहीं। देखिए कैसे। भैया अपन ने ट्राइंगल उठा लिया, ओ वाई और जेड वाला, तीनों एंगल का सम 180 के इक्वल रख दो। मतलब कौन कौन से एंगल? एंगल ओ वाई जेड प्लस एंगल ओ जेड वाई प्लस, डायग्राम में देखते जाइए, एंगल वाई ओ जेड, है ना। ये 180 के बराबर होंगे कि नहीं होंगे? सिंपल सी बात, है ना। और यदि सिंपल लिखना चाहो इसको भैया, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग ऐसा भी लिख सकते हो। इसको लिख लो एंगल, है ना। सिंपल लिखना चाहो तो एंगल वाई प्लस एंगल जेड प्लस एंगल ओ, ये 180 के बराबर है। वैल्यू पुट कर दीजिए। एंगल वाई की वैल्यू, ओ वाई जेड की वैल्यू कितनी है? 27 प्लस जेड की वैल्यू कितनी है? 32। एंगल ओ तो फाइंड आउट करना है, इक्वल टू 180 डिग्री। 32 और 27 को जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 59 प्लस एंगल ओ इक्वल टू कितना? 180 डिग्री, है ना। तो यहाँ आगे देख लीजिए, ओ मतलब एंगल वाई ओ जेड की मैं बात कर रहा हूँ भैया। 180 में से -59 कर दीजिए, तो यहाँ से एंगल वाई ओ जेड की वैल्यू मिल जाएगी मेरे को 121 डिग्री, है ना। या
और करके लिखना चाहो तो इसी को एंगल ओ लिख सकते हो। क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनिए, बहुत ही इजी कंसेप्ट लगाया, बहुत आसान तरीके से मैंने आपको बताया। ये हो जाएगा आपका आंसर ब्रैकेट के अंदर, है ना। वाई ओ जेड की वैल्यू कितनी आ गई? 121 डिग्री, 121 डिग्री। कोई टफ है क्या? बड़ी सिंपल से स्टेप्स लेके चला, जो जो पता था बस उसका उपयोग करता गया। आपका जो है आसानी से जो निकालना था वो फाइंड आउट हो गया। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नाउ डियर स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। इन दिस गिवन फिगर इफ ए बी इज पैरेलल टू डी, है ना। डायग्राम में भी आपको दिख रहा होगा कि ये जो ए बी लाइन है ऊपर वाली, वो बॉटम लाइन डी ई के पैरेलल है। ऐसा आप कई बार देख चुके हो पिछले क्वेश्चन से। एंगल बी ए सी, है ना, एंगल बी ए सी, ये एंगल बी ए सी, ठीक है। एंगल बी ए सी कितना है? 35 डिग्री। एंगल बी ए सी मतलब ए की वैल्यू 35 डिग्री। फिर दिया एंगल डी सी डी 53 डिग्री। सी डी ई कितना है? 53 डिग्री। फाइंड आउट करना है एंगल डी सी ई, एंगल डी सी ई, मतलब सीधी सी बात है, एंगल सी फाइंड आउट करना। क्लियर? एंगल सी क्या करना है अपने को? फाइंड आउट करना है कितना होगा। देखिए, ये क्वेश्चन जितना टफ दिख रहा है ना आपको, उतना ही आसान है। बेसिक सा कंसेप्ट पहले तो उसने अपने को क्या दे दिया कि भैया जो ए बी है वो किसके पैरेलल है? डी के, है ना। अगर ए बी डी के पैरेलल है तो देखिए आपका एंगल सी डी, सी ई डी, बी ए सी, है ना। यदि ए बी सी डी के पैरेलल है तो देखो ये बन रही है जेड जैसी आकृति, है ना। तो ये वाला एंगल 35 डिग्री ये वाले ई एंगल के बराबर, मतलब एंगल ए और ई दोनों बराबर होंगे क्योंकि ये ट्रांसवर्सल लाइन है ना। यदि दो पैरेलल लाइन को ट्रांसवर्सल लाइन जोड़ती है तो वहां पर जो है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी बनती है। मतलब सीधी सी बात है, इसका मतलब है कि जो एंगल ए है वो एंगल ई के बराबर होगा, है ना। इसको और लिखना चाहो तो ऐसा लिखिए, एंगल सी ई डी बराबर होगा एंगल बी ए सी, बी ए सी, ठीक है। एंगल बी ए सी के बराबर होगा। रीजन क्या है? रीजन है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, रीजन है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहाँ लिख दीजिए ब्रैकेट में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब आगे देखिए, दो एंगल बराबर हो गए, इसमें किसकी वैल्यू दी है अपने को? यस भैया, एंगल सी डी तो मेरे को पता नहीं है, लेकिन ध्यान से डायग्राम में देखो बी ए सी की वैल्यू दे दी थी मेरे को कितनी? 35 डिग्री, मतलब सी ए डी भी 35 डिग्री हो गया कि नहीं? यहाँ से मेरे को सी डी की वैल्यू मिल गई। अब केवल और केवल एक प्रॉपर्टी लगेगी, ध्यान से देखिए, ट्राइंगल सी डी ई को देखिए, सी डी ई, है ना, जो अंदर वाला है, अंदर वाला सी डी मिल गया मेरे को, मतलब ये वाला एंगल मिल चुका है।
ये वाला कितना मिल गया 35 डिग्री, है ना। डी एंगल पहले से दिया था, अगर किसी ट्रायंगल के दो एंगल पता है तो तीसरा एंगल निकालने के लिए सबसे बेस्ट प्रॉपर्टी है कि आप उसमें क्या लगा दो, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दीजिए। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या बोलती है, बड़ी सिंपल सी बात लिखूं मैं तो देखो, एंगल डी, एंगल ई और एंगल सी, इन तीनों का सम 180 डिग्री के बराबर होगा। चाहो तो इसको ऐसा लिख लो, ऐसा भी लिख सकते हो कि एंगल सी डी ई प्लस एंगल सी डी ई को सेंटर में ले लो इस बार, और सी को लेना है तो एंगल डी सी ई ले लो, है ना। ये तीनों का सम 180 डिग्री के बराबर होगा। रीजन क्या लिखोगे, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, है ना। शॉर्ट में इसको आप ASP लिख दिया करो, सामने वाला समझ जाएगा कि एंगल सम प्रॉपर्टी लगाया है। क्लियर डियर स्टूडेंट्स, क्या क्या पता है क्या नहीं पता। इसकी वैल्यू पता है 53 डिग्री, CD की वैल्यू पता है 35 डिग्री, ठीक है। और एंगल DCE पता नहीं मेरे को, बराबर कितना है 180 डिग्री। 53 और 35 को जोड़ दीजिए, कितना हो गया 88 डिग्री। एंगल DCE कितना आ जाएगा 180 डिग्री। यहां से एंगल DCE की वैल्यू देखिए, 180 माइनस 88 कर दीजिए, तो एंगल DCE की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 88 को माइनस कर दीजिए तो ये आ जाएगा आपका 92 डिग्री। माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन में पूछा क्या था आपसे, एंगल DCE की वैल्यू ही तो पूछी थी, है ना। ये देखिए एंगल DCE की वैल्यू पूछी थी ये वाली, है ना। तो ये हो गया आपका आंसर। आसान है क्वेश्चन, केवल दो प्रॉपर्टी का यूज हुआ। अल्टरनेट इंटीरियर से मैंने CD और BAC को इक्वल करा, और फिर क्या निकाल दिया, फिर एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी, तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो गया। ठीक है, तो जितने टफ तुम समझ रहे हो डियर स्टूडेंट उतना टफ नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है, और बड़े ही आसान तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। इसके आगे की चीजें, इसके आगे के क्वेश्चन अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके।